अद्य तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनिया सा प्रजेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती सभी देवता और जब जो है भगवान ने अपनी सभी लीला पूर्ण कर ली तो भगवान के स्वधाम गमन की यात्रा का समय आ गया, यानी कि भगवान को अपने धाम जाने का समय आ गया। तो उसके बाद में सभी देवता आए भगवान के पास में और भगवान के पास में आकर के पुष्पों की वर्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता और भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी और विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन को, अपने आत्मा को जो है अपने में स्थित किया और भगवान श्री कृष्ण जी का जो नेत्र है कमल के समान है। उन्होंने वो नेत्र जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कमल के समान नेत्र है उसको जो है बंद किया। भगवान का श्री विग्रह मंगलमय है और क्या कहते हैं, इस प्रकार जो है रमणीय आश्रम है, इसीलिए उन्होंने योगियों के समान योग धारणा के द्वारा सशरीर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाते हैं। उसी समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। हम लोग कहते हैं भगवान आते हैं भगवान जाते हैं, पर वस्तुतः ना तो भगवान आते हैं ना ही भगवान जाते हैं। हम लोग जाते हैं आते हैं, पर भगवान का ना कभी आना होता है, भगवान का ना कभी जाना होता है। ये तो प्रभु की लीला है, ये तो प्रभु की लीला है कि प्रभु अपनी लीला के द्वारा हम लोगों को लगता है कि वो आते हैं जाते नहीं। तो प्रभु तो सर्वदा विद्यमान है, हर जगह प्रभु विद्यमान है, हर जगह भगवान है। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार जो है भगवान जी जो है अब जो है सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु भगवान ने उसको भी सशरीर लौटा लाए थे। और इस तरीके से भगवान जी के जब जो है इधर दारुक जब भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों में गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। इसके बाद में परीक्षित जी ने सारा समाचार सुनाया और उसके बाद में भगवान ने जो है अपनी लीलाएं की हैं। जी आप चढ़वा दीजिए, पंडित जी से चढ़वा दीजिए, ये लो मिठाई भी चढ़ा दीजिएगा। और जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है और भगवान श्री कृष्ण जी अभी भी सदा सर्वदा निवास करते हैं और उसके बाद में वो दर्शन स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला, सर्व मंगलों को मंगल देने वाला है। इसके बाद में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का जितना परिवार था भगवान श्री कृष्ण जी के निमित्त जो है पिंड दान किया है, श्राद्ध आदि कर्म किया है और उसके बाद में जो है वहाँ सबको यथा योग्य बसा कर निरुद्र के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया है। और उसके बाद में जब युधिष्ठिर आदि को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने धाम चले गए हैं, तब उन्होंने भी अपने भाइयों सहित हिमालय की यात्रा की और वहीं से जो है अपने धाम को प्राप्त किया है। अब कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म लीला कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य इसका सदा कीर्तन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण जी के अवतार संबंधी पराक्रम का श्रीमद् भागवत महापुराण में परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का कीर्तन करता है, वो श्री कृष्ण जी के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की